नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के नाम पे और कोरोना वैक्सीन के नाम पे बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। ये ग्लोबल प्लेयर्स थे जो खेल कर रहे थे और आम लोग, आम जनता इस खेल के मोहरे भर थे। और ये बड़ा खुलासा हुआ है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलन मस्क के एक बयान से। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कोरोना था और उस वक्त वो इलाज करा रहे थे। वो कंफ्यूज थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। उनसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराए गए जो उन्होंने खुद नहीं पढ़े क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति नहीं थी। एलन मस्क ने कहा कि उनके बेटे जेवियर्स को एक प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिया गया। अब डॉक्टरों ने एलन मस्क से यह कहा कि अगर आप प्यूबर्टी ब्लॉकर्स नहीं दोगे तो आपका बेटा आत्महत्या कर लेगा। अब एक मजबूर पिता ने इसकी इजाजत दे दी। बाद में पता चला कि वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लोगों के सेक्स चेंज करने की दवा है, यानी मर्द को औरत बनाने की और औरत को मर्द बनाने की। अब जब बाद में एलन मस्क को पता चला, तब उन्होंने यह खुलासा किया कि दुनिया में कोरोना के इलाज के नाम पे यह चल रहा है। और जब एलन मस्क के बेटे के साथ हो सकता है तो आम लोग जिनकी पहुंच नहीं है उनके साथ क्या हुआ होगा और क्या क्या नहीं हुआ होगा। फाइजर का मामला आपके सामने है। एक समय में बहुत शोर था, अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन तैयार किया है, फाइजर वैक्सीन तैयार किया है। फाइजर का मामला अमेरिका के कोर्ट में गया और कोर्ट में फाइजर कंपनी के सीईओ ने यह स्वीकार किया कि हमारा वैक्सीन गड़बड़ था, हम उसका इलाज नहीं जानते थे, फिर भी वैक्सीन बेची, अरबों रुपए कमाए और हमने बढ़ा चढ़ाकर वो दावे किए जो हमारे वैक्सीन पूरे ही नहीं करता था। भारत में भी बहुत सारे लोग फाइजर लाओ तो रशिया वाला स्पुतनिक लाओ, बचा लिया नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में सिर्फ 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को ही इजाजत दी। और बहुत केजरीवाल वगैरह बहुत धरना दे रहे थे कि लोगों को मार देंगे, मुआ देंगे, देखिए गंगा किनारे लाशें बह रही है। लेकिन उस विषम परिस्थिति में चट्टानी धैर्य का परिचय दिया। नहीं तो आज जो स्थिति विदेशों में है वो स्थिति भारत में हो सकती है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखते होंगे कि कोई चलते चलते गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, या फिर कोई डांस कर रहा है मर गया, कोई क्रिकेट खेल रहा है मर गया, कोई एक्सरसाइज करने के दौरान अचानक गिरा और डेथ हो गया। लोग ये कह रहे हैं या आरोप यह है कि ये सब कोविड का जो वैक्सीन पड़ा है उसके दुष्परिणाम है या साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो लोगों के आरोप हैं तो उसे गंभीरता से लेना होगा। लेकिन तमाम आरोप के बावजूद अगर इस देश के 1 अरब 33 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है तो मुश्किल से इस तरह की घटनाओं में मरने वाले लोग 0.001% होंगे। अभी तक यह संख्या लाख में भी नहीं पहुंची है। तो भारत बच गया। बहुत जगह बहुत साइड इफेक्ट्स और बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ। खेला यह था कि कोरोना वायरस भी तैयार किया था किसी ने और उसकी दवा भी तैयार की थी और दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां हैं वो कोरोना की दवा के नाम पर एक खौफ पैदा करके एक मार्केट बनाना चाहती थी और कई बिलियंस का यह डील था। और अलग अलग जांच रिपोर्ट में अलग अलग पत्रकार इस बात का खुलासा समय समय पर करते रहे। तो जो वर्तमान युग है, यहां लड़ाइयां सिर्फ रशिया यूक्रेन में या इजराइल और हमास में नहीं हो रही, यहां बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। उस बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आरोप यह है कि अमेरिका शामिल था कोरोना वाले में, चाइना शामिल था और कुछ चट्टे बट्टे देश उनके शामिल थे और उनकी प्लानिंग यही थी कि हम बीमारी भी फैलाएंगे पूरी दुनिया में, उस बीमारी की दवा बनाकर पूरी दुनिया को बेचेंगे। भारत ने यह होने नहीं दिया, खुद की दवा बनाई और 80 देशों को मुफ्त दे दी। अब सोचिए कि कितने बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भारत में इस सरकार को हटाना चाहते होंगे जिसने अरबों खरबों का नुकसान करवा दिया उनका। अब जब तख्ता पलट की बात करते हैं, जब जॉर्ज सोरोस ये कहता है कि मैं $2 बिलियन खर्च करूंगा नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, तो वो यूं ही नहीं कहता, उसके पीछे सॉलिड रीजन है।